नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम है उत्कर्ष आर हिंदी एंड संस्कृत। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप स्वर संधि का परिचय और उससे संबंधित खास 50 प्रश्नों को आप जानेंगे और यह खास परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी प्रश्न उत्तर होंगे। चलिए आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। मैं शुरू करता हूं इस प्रश्न के माध्यम से, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, पहली बात तो हम ये जानें कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि में पहले शब्द के अंतिम स्वर और दूसरे शब्द के जो जुड़ने वाला शब्द है उसके पहले स्वर, इन दोनों के बीच में ही विकार उत्पन्न किया जाता है। ये संधियाँ, स्वर संधियाँ 5 प्रकार की हिंदी में होती हैं, जो आपके सामने हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो पहला आता है दीर्घ स्वर संधि। क्या है दोस्तों? जब पहले शब्द के अंत में कोई लघु अथवा दीर्घ आ ई ऊ री स्वर हो, दूसरे शब्द के आरंभ में कोई लघु अथवा दीर्घ यानी आ ई ऊ री स्वर हो, तो वे समान स्वर मिलकर वही स्वर्ग दीर्घ स्वर उत्पन्न करते हैं। जैसे कि पुस्तक प्लस आलय में आप देखते हैं कि पुस्तक में आ और इधर आलय में दीर्घ आ, दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाते हैं। इसी प्रकार आ प्लस आ दीर्घ आ प्लस आ बराबर दीर्घ आ प्लस आ बराबर दीर्घ आ प्लस आ बराबर दीर्घ आ, जैसा कि आपने देखा। दोस्तों, आगे चलते हैं हम ई की ओर। गिरी प्लस ईश, यहाँ आप देखेंगे कि ई और ई दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाते हैं, ये आप देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ई को किस प्रकार से ई लघु हो अथवा दीर्घ, दोनों मिलकर दीर्घ भी ई ही हो जाते हैं। इसके बाद में आता है ऊ। जिस प्रकार से आ और ई हैं उसी प्रकार से ऊ भी है। ये ऊ दोनों ओर अर्थात पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में, दोनों में ही ऊ हो, लघु हो अथवा दीर्घ हो, तो इनमें जो विकार होता है, इनको मिलाने पर दीर्घ ऊ उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है गुण स्वर संधि। इस संधि में दो भिन्न स्वर मिलकर के तीसरा अन्य स्वर बनाते हैं, अर्थात पहले शब्द का अंतिम स्वर आ अथवा आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ई अथवा ई हो, या ऊ अथवा ऊ हो, या री हो, तो क्रमशः ई का परिवर्तन ए में, ऊ का परिवर्तन ओ में और री का परिवर्तन अर में हो जाता है। जैसे कि रमा प्लस ईश में आप देख रहे हैं आ और ई ये मिलकर के ए का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार में सूर्योदय में आप देखेंगे आ और ऊ मिलकर के ओ का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार देवर्षि में आप देखेंगे यहाँ पर जो री है वो अर का रूप ले लेता है। इससे आगे चलते हैं वृद्धि स्वर संधि में। तो वृद्धि स्वर संधि, इस संधि में पहले शब्द का अंतिम स्वर लघु अथवा दीर्घ आ हो और इसमें जुड़ने वाले शब्द का प्रथम स्वर ए अथवा अय हो, तो क्या होता है, ओ का आ हो जाता है और ए का आय हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसका उदाहरण तथा प्लस एव। ये तथा प्लस एव में आ और ए मिलकर के आय का रूप ले लेते हैं। धनेश्वरी है, धन में आ और इधर
आय दोनों मिलकर के आय हो जाता है तो धनेश्वरी हो जाता है। इसी प्रकार महो औज है। तो ये रहा आपका दीर्घ संधि का परम औषध। परम प्लस औषध आ और आओ मिलकर के आओ हो जाता है। इसके बाद में आता है आपका यण स्वर संधि। इस संधि में पहले शब्द का अंतिम स्वर ई उ री हो, इनमें से कोई हो, प्लस अगले शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आए तो संधि करने पर ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है। इति प्लस आदि इत्यादि। यहाँ पर आप देखें कि ई का परिवर्तन या में हो रहा है, मध्वरी में उ का परिवर्तन वा में हो रहा है, अन्वेषण में उ का परिवर्तन वा में हो रहा है, मातृ आज्ञा यहाँ पर री का परिवर्तन रा में दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपका था यण संधि। इससे आगे हम चलते हैं अयादि स्वर संधि में। इस संधि में पहले शब्द का अंतिम स्वर ए, समझते रहना, अगले शब्द का प्रथम स्वर व अन्य लघुवता दीर्घ स्वर हों तो मिलाने पर ए का आय प्राप्त होता है, और यदि ओ हो और अगले शब्द का प्रथम स्वर कोई अन्य स्वर हो तो मिलाने पर अव प्राप्त होता है। यदि पहले शब्द का अंतिम स्वर आय हो, अगले शब्द का प्रथम स्वर लघु अथवा दीर्घ अन्य कोई स्वर हो तो मिलाने पर आय हो जाता है, आय हो जाता है आय का, और इसी प्रकार आओ का आव हो जाता है। ए प्लस अन्य लघु अथवा दीर्घ स्वर बराबर ए, ये आप देखेंगे ओ और अन्य स्वर बराबर ओ, यानी कि ओ का परिवर्तन अव में और ए का परिवर्तन अय में आप देख रहे हैं। इसी प्रकार अय का परिवर्तन आप देख रहे हैं आय में, और आओ का परिवर्तन आप देख रहे हैं आव में। इसके उदाहरण हैं ने प्लस आयन। ने प्लस आयन में आय अलग हो गया तो ये नयन बन गया। पवन, पो का पा के ओ अलग करने के बाद में ओ का आओ बन गया, पवन हो गया। आई में आई का परिवर्तन आय में हुआ तो नायक हो गया, और नाविक में आओ का परिवर्तन आव में हुआ तो नाविक हो गया। इस प्रकार से दोस्तों ये थे हमारे संधियाँ। अब हम चलते हैं इनके संबंधित जो प्रश्न हैं उनसे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इन प्रश्नों से मिलते हैं जो हमारे खास प्रश्न हैं, और जिनमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो है बधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। तो बधूत्सव का दोस्तों, अब ये पहला प्रश्न है हमारा, बधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। तो यहाँ पर जो बधू उत्सव है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका नियम ये कहता है कि ऊ और ऊ मिलकर ही यहाँ पर दीर्घ ऊ हुआ है। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो आपका होगा ये उत्तर ग। ये उत्तर आपका सही होगा गा। अगला हमारा प्रश्न है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक है विद्यार्थी, एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी। तो यहाँ पर जो
संधि का तरीका कहता है कि विद्या प्लस अर्थी होना चाहिए, क्योंकि विद्या का भी अर्थ है और अर्थी का भी अर्थ है, तो इसलिए जो सही जो इसका विकल्प होगा वो खा होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी शब्द में जो संधि है, यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्यार्थी शब्द में बीच में आपको द्या दिखाई दे रहा है और आ स्वर दिखाई दे रहा है दीर्घ, तो इससे पहचान ये होती है कि यहाँ पर जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि आपकी होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं? तो दोस्तों ये स्वर संधि ही एक ऐसी संधि है जिसमें कि दो समान स्वर आ अथवा ई अथवा ऊ ये मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, और ये संधि हमारी होती है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। इसके बाद में आता है गिरि प्लस ईश, इसका जो सही रूप है वो इसमें आपको गिरीश बनेगा। ये मिस प्रिंट यहाँ पर है दोस्तों, इसको आप छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा? तो सत्याग्रह में आप देख रहे हैं कि इसमें शब्द के बीच में दीर्घ आ दिखाई दे रहा है, इससे पता लग रहा है कि यहाँ पर जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है, और ये होगा सत्य प्लस आग्रह, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द पहचानिए। तो स्वर संधि वाला शब्द जो है, इसकी पहचान करने के लिए आप देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पुस्तकालय, इसमें जो है बीच में एक दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है, परंतु उच्चारण में भी दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले एक आधा वर्ण भी है, तो ये तो नहीं हो सकता। परंतु पुस्तकालय यहाँ पर जो है वो दीर्घ स्वर संधि का ही एक शब्द है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है, ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ किस संधि का नियम है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, ये हमारा दीर्घ संधि का ही नियम है। किस संधि में ई प्लस ई मिलकर के दीर्घ हो जाता है? तो ये भी हमारा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ही है। पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय किस संधि का उदाहरण है? दोस्तों ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि में आते हैं। तो सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय में संधि कौन सी है? इसमें आपकी गुण संधि है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य में आ और उदय में ऊ मिलकर के दीर्घ हो रहा है, माफ़ करना, इसका रूप बदल रहा है, आ और ऊ मिलकर के ओ हो रहा है, तो यहाँ पर गुण संधि होगी। इसके बाद में आता है आपका शब्द नरेंद्र, शब्द के सही विच्छेद क्या होंगे? नरेंद्र, यहाँ पर ए को हम दो हिस्सों में अगर तोड़ते हैं तो आ और ई बन जाता है। नर प्लस इंद्र, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में आता है गणेश में कौन सी संधि है? तो गणेश में भी आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए है और ए गण प्लस ईश अर्थात आ और ई मिलकर के ए बनता है, तो यहाँ भी जो संधि होगी आपकी वो गुण संधि ही होगी। किस शब्द में गुण संधि है? भानोदय, नयन, पावक। देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं ऐसे जिनमें कि गुण संधि है, मिसप्रिंट हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, मगर दोनों में यहाँ पर जो है दोनों समान शब्द हो रहे हैं। यहाँ पर आपकी गुण संधि होगी। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न होता है वो होता है, निम्न में कौन सा शब्द गुण संधि में नहीं आता? अब देखिए, नरेंद्र ये गुण संधि में आता है, बधोत्सव गुण संधि में आता है, महेश ये भी गुण संधि में आता है, लेकिन स्वागतम जो है ये गुण संधि में नहीं आता। यहाँ पर ऊ का वा बनता है और ऊ का वा बनता है आपका यण संधि में। इसका जो उत्तर होगा सही वो होगा स्वागतम, ये नहीं है।
यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? यथा प्लस उचित, ये इसका सही उत्तर है, यथा प्लस उचित। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सप्त प्लस ऋषि में कौन सी संधि है? सप्तऋषि। सप्तऋषि, यहाँ पर जो संधि है आपकी, यहाँ भी गुण संधि ही है। यहाँ पर क्या होता है, आरभ हो गया है री का। उसके बाद में आता है आपका गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, अभ्युदय, तथैव, पावन। तो यहाँ महर्षि शब्द जो है ये गुण संधि का उदाहरण है। जहाँ दो भिन्न स्वरों को मिलाने पर तीसरा वर्ण उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सी संधि होती है? तीसरा स्वर, ये स्वर्ण गलत लिखा हुआ है, स्वर। तो यहाँ तीसरा उत्पन्न जब होता है तो इसका मतलब ये जो हुआ वो आपकी गुण स्वर संधि हुई। यहीं पर गुण संधि में ही दो विभिन्न स्वर मिलकर के तीसरा स्वर उत्पन्न करते हैं। आ प्लस ई बराबर एक की संधि के अनुसार है, तो दोस्तों ये भी गुण संधि के अनुसार है, वृद्धि संधि। इसमें देखेंगे आप, क्वेश्चन है आ प्लस ओ, आ प्लस ओ अथवा आओ बराबर आओ में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर क्या होता है नियम इसका, अगर आ के बाद में ओ आता है तो उसका परिवर्तन आओ में होता है। आ के बाद में आओ हो तब भी उसका परिवर्तन आओ में हो जाता है। आ के बाद में यदि ए हो तो उसका परिवर्तन आय में होता है, और आ के बाद में यदि आय हो तब भी उसका परिवर्तन आय में होता है। ये इसका नियम है। तो इस नियम के अनुसार जो संधि है वो आपकी वृद्धि संधि है। दोस्तों अब देखते हैं, आ प्लस ए बराबर आय कौन सी संधि बनती है? वृद्धि संधि। कौन सा शब्द वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर मतैक्य जो होता है वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर आय देख रहे हैं आप, जो कि आ और ए के संयोग से बना है। परम प्लस औषध, यहाँ आओ देख रहे हैं आप, परम औषध इसका सही उत्तर है। धनेशी में धन प्लस एशी, धनेशी, ये इसका सही उत्तर जो है वो धन प्लस एशी, ये उत्तर का सही है। सदैव में सदा प्लस एव, यहाँ पर ये संधि है, इसमें ये भी वृद्धि संधि है। कौन से शब्द में वृद्धि संधि नहीं है? अब यहाँ पर देखेंगे आप, एकैक, जलौकस, महेश्वरम, चंद्रोदय। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चंद्रोदय है ये इसमें वृद्धि संधि नहीं है, ये वृद्धि संधि से बाहर है। महौषध का विच्छेद क्या होगा? महा प्लस औषध। देखने वाली बात यह है कि जो हम शब्दों को जिनको अलग करते हैं उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो उसका सही उत्तर होगा महा प्लस औषध, खा उत्तर इसका सही होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा आता है, वृद्धि संधि में कौन सा नियम प्रयोग होता है? तो इस संधि में जो प्रयोग होता है, आ प्लस ए बराबर अय, अथवा आ प्लस ओ अथवा औ बराबर औ, ये नियम इसका सही नियम है। इसके बाद में महौज का उचित संधि विच्छेद चुनिए। महौज, महा प्लस ओज, इसका सही उत्तर होगा ख। यण संधि, इस संधि में आ अथवा आ प्लस ई उ री होने पर इनका जो परिवर्तन होता है, ई का या में, उ का वा में और री का रा में परिवर्तन हो जाता है। ये संधि आपकी गुण संधि होती है, माफ करना, यण संधि होती है। इसके बाद में शब्द है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रति प्लस एक,
यहाँ पर ई का या बन जाता है, ये यण संधि के अनुसार है। अत्युत्तम के संधि विच्छेद के लिए उचित विकल्प क्या है? अति प्लस उत्तम, ई का या, अत्युत्तम। इसके बाद में आता है सु प्लस आगतम, इसका सही शब्द बनेगा सु प्लस आगतम स्वागतम, ग विकल्प। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो कहता है आत्युक्ति में कौन सी संधि होगी? आत्युक्ति, यहाँ आप देख रहे हैं कि आत्युक्ति ताजो या बना है यहाँ पर ई से, तो यहाँ जो संधि होगी आपकी यण संधि होगी। अति प्लस आचार अत्याचार में किस संधि के अंतर्गत आता है? तो अति प्लस आचार यहाँ पर देख रहे हैं आपके ई का या बन रहा है, तो यहाँ भी यण संधि होगी। मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश, यहाँ पर री का बनता है रा, तो यहाँ भी गुण संधि होगी। मध्वरी में ऊ का वा बनता है, यहाँ भी गुण संधि होगी, माफ करना यण संधि होगी। ये क्षमा करना थोड़ा गलत चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा वो यण संधि होगा। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो आता है ई का या, ऊ का वा और री का रा किस संधि में होता है? तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर यण संधि में ही ऐसा परिवर्तन होता है। दैत्यारी शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? दैत्यारी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ई का या हुआ है दैत्यारी, तो यहाँ भी आपका यण संधि ही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है ए का अय, ऊ का औ, ए का आय और औ का आओ किस संधि में होता है? तो दोस्तों ये आपकी संधि बन जाती है यहाँ अयादि संधि। इसके बाद हमारा प्रश्न है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है अनुएषण है। अन्वेषण के यहाँ पर क्या हुआ है कि ऊ का वा बना है, इस पर जित पर की मात्रा लगी हुई है, तो सही उत्तर इसका होगा अनु प्लस एषण। इसके बाद में अगला प्रश्न है विष्णुवय शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों यहाँ भी ऊ का वा बना है और इसीलिए यहाँ पर जो है वो आपकी विष्णुवय यानी आओ बना है, ऐसा कहिए आओ बना है यहाँ पर ऊ का, तो यहाँ भी संधि आपकी जो है वो अयादि संधि है। और यहाँ भी आपकी विष्णुवय शब्द के उचित संधि विच्छेद चुनिए। विष्णु प्लस ए, ये इसका उचित संधि विच्छेद है। लास्ट प्रश्न हमारा इसका है नाविक शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। नाविक में आप देख रहे हैं कि नाविक में इसके विच्छेद होते हैं 9 + 1। आओ, यहाँ आ देख रहे हैं आप ना के बाद में, तो यहाँ ये आ जो आया है आओ आया है यहाँ पर, यह आओ से बना है नाविक, तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 9 + 1। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपको हमारा कोई PDF चाहिए वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है
9761309116। माफ़ करना, ये गलत, सही से प्रिंट नहीं हो पा रहा है। वैसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 97 613 30 744, 9761330744। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।